हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीके सक्सेस क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी क्या होता है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को अपने शेयर करें। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में आज बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है संगत और असंगत। तो दोस्तों, इसमें लीनियर इक्वेशन दी होती हैं। मान लो कि जैसे कि लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, लीनियर इक्वेशन दोस्तों, हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है। मान लो लीनियर इक्वेशन ये है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 एंड a2x प्लस b2y एंड c2z बराबर d2, a3x प्लस b2y प्लस c2z, सॉरी दोस्त 3 है यहाँ पर, b3 एंड c3 बराबर d3। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कोई लीनियर इक्वेशन है। आपको भी जब क्वेश्चन करोगे तो इसी प्रकार की इक्वेशन दी होंगी। तो दोस्तों, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। अब दोस्तों, आपने एक वो मैट्रिक्स का पढ़ा होगा। जैसे मैट्रिक्स में होता है, इक्वेशन बनती है जैसे कि ax बराबर b, इस प्रकार बनता है। आपने पढ़ा होगा इससे पहले की वीडियो में कि ये हमारी एक इक्वेशन होती है और इस इक्वेशन के अनुसार हम a का मान इस मैट्रिक्स बनाएंगे, जो कि हम इससे फाइंड करेंगे। दोस्तों, a का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकल कर आएगा, a का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकल के आएगा दोस्तों, वो होगा जैसे कि हमें a की वैल्यू, a का मैट्रिक्स निकालना है। दोस्तों, हमें जो ये लीनियर इक्वेशन है, तो हम इस लीनियर इक्वेशन से हम ए का जो मान निकलेगा, यानी हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकलेगा, उसे हम निकालेंगे। तो दोस्तों, इसमें से कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, यानी a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा, यानी a1 a2 एंड a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। इसे कहते हैं हम आव्यूह गुणांक, हिंदी में आव्यूह गुणांक एंड इंग्लिश में कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो दोस्तों, अब निकालें हम x की वैल्यू, यानी x का मान कैसे निकलेगा। तो x दोस्तों, जो हमारे ये अननोन्स होते हैं, ये हमारे x y z होते हैं दोस्तों। तो ये x y z जो कि हमारा कॉलम वेक्टर होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है दोस्तों। इसी प्रकार हमारा b जो कि कॉलम मैट्रिक्स होगा, वो होगा d1 d2 एंड d3। दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे कोई सा भी, कि आपको इस प्रकार इक्वेशन दी होंगी, उसके बाद आपको इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर a x और b के मान हमें निकालने पड़ेंगे। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ का मैं अभी मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह कम पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, इतना निकलने के बाद हम बनाएंगे, अब हमारा जो मेन वर्किंग रूल शुरू होगा, वो होगा दोस्तों, इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों ऑगमेंट मैट्रिक्स। अब ऑगमेंट मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों, यानी दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑगमेंट मैट्रिक्स यानी कहने का मतलब है, अब हम निकालेंगे a अनुपात b, और दोस्तों इसे हम डिनोट कर रहे हैं c से। मान लो दोस्तों, इसे हम डिनोट कर रहे हैं किससे, c से।
ऑगमेंट मैट्रिक्स ये होता है दोस्तों A/B। तो दोस्तों अब A और B के मान यहाँ से रखेंगे, A एंड B के मान हम इधर से रखेंगे इस ऑगमेंट मैट्रिक्स में। इसमें रखने के बाद, यानी इसको रखने के बाद पहले इसे रख लें दोस्तों, C का मान जो कोई आएगा हमारा। तो दोस्तों A का मान हमें क्या दिया हुआ है, A का मान हमारी ये मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स को पूरे को हम यहाँ पर रख देंगे। तो A1 एंड A2 एंड A3, B1, B2 एंड B3, इसी प्रकार C1, C2 एंड C3। अब दोस्तों आपने देखा होगा अनुपात लगे हुए हैं यानी यहाँ पर। तो B का मान क्या है हमारा, अब D1, D2, D3। अब यहाँ पर रखेंगे D1, D2 और D3। दोस्तों ये हमारा बन गया ऑगमेंट मैट्रिक्स। दोस्तों आपको भी क्वेश्चन में इसी प्रकार करते हुए चले जाना है। तो अब ये हमारा बन गया ऑगमेंट मैट्रिक्स। तो दोस्तों अब ये जो बना है वो किस ऑर्डर में बना है दोस्तों, इसका जो ऑर्डर है वो है 3/4 का। अब दोस्तों इसके बाद ये वर्किंग प्रोसेस है दोस्तों। वर्किंग प्रोसेस ये पहला है कि सबसे पहले हमें इक्वेशन देने के बाद ये हमें बना हुआ होगा, उसके बाद हम ऑगमेंट में चेंज करेंगे। ऑगमेंट मैट्रिक्स में चेंज करने के बाद इस ऑगमेंट को हम एशेलन फॉर्म के माध्यम से रैंक निकालेंगे। दोस्तों इसकी हम पूरे की 3/4 की रैंक निकालेंगे। अब तो एशेलन का फॉर्म का यूज करेंगे दोस्तों हम। तो यूज ऑफ यानी कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स तो दोस्तों इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, इनटू एशेलन फॉर्म में। कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू एशेलन फॉर्म। ठीक है दोस्तों। अब एशेलन फॉर्म का कहने का मतलब है यदि इस A की, दोस्तों ये तो हमारा A ही है और ये हमारा B है। तो दोस्तों A का यदि हमारे रैंक A और रैंक ऑगमेंट मैट्रिक्स जो आएगी, यानी रैंक इसे C मान लेते हैं क्योंकि हमने इसे C से डिनोट कर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों यदि हमने इसे C से डिनोट कर रखा है तो दोस्तों क्या कहेंगे हम, यदि हमारा रैंक A और रैंक C दोनों बराबर आ जाते हैं, यानी कहने का मतलब यदि हमें इस एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कभी भी रैंक यानी 0 बन गया ये। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 0 आ गया, जो कि आएगा नहीं, अगर 0 आ जाता है तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी, जितनी नॉन जीरो रोज होगी वो उसी मैट्रिक्स की रैंक होगी। तो दोस्तों तो इसकी अगर ये यहाँ पर 0 आ जाता है तो इसकी रैंक चेंज हो जाएगी। अगर दोनों की रैंक बराबर है तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह क्या है, कंसिस्टेंसी है। यह सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। और यदि दोनों की रैंक अलग अलग हो जाती है तो दोस्तों उसमें क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और दोस्तों अब कंसिस्टेंसी में क्या होता है, अब आपने एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दोस्तों एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, तो दोस्तों यदि हमारी रैंक यानी हमने निकाल ली A की, रैंक ऑफ A, हमने रैंक ऑफ A यानी ये तो हमारा पूरा A है एंड ये हमारा B है। यदि हमने रैंक ऑफ A बराबर रैंक ऑफ C, यदि हमने रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ C बराबर निकाल लिए तो दोस्तों यह सिस्टम क्या होगा, यह कंसिस्टेंट होगा। तो हम लिख देंगे दोस्तों कि दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है दोस्तों। अब वो कंसिस्टेंट तो हो गया, अब वह कंसिस्टेंट यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा,
इसमें भी दोस्तों 2 है कि हमने कंसिस्टेंट तो निकाल लिया, अब वह सिस्टम यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा। तो दोस्तों यूनिक के लिए सबसे पहले क्या है, यदि पहला प्रोसेस है यूनिक के लिए, यदि दोस्तों हमारा रैंक ए, तो दोस्तों इसके बाद यानी यहाँ पर हमने ये तो निकाल लिया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों कि दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने लिख दिया दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब ये सिस्टम यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। दोस्तों जाहिर सी बात है कि यदि हमारा कंसिस्टेंट है तो इसका दोस्तों आगे सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन से हमें पता चलेगा कि यह यूनिक है या इनफाइनाइट है। तो दोस्तों यूनिक के लिए जो पहला रूल है वो है दोस्तों, यदि हमारी रैंक ए बराबर रैंक ऑगमेंट यानी ए बी बराबर हो जाती है किसके, एन के। यदि एन के बराबर हो जाती हैं दोस्तों तीनों, अब एन का मतलब यहाँ पर है दोस्तों कि जो हमारे एक्स वाई जेड है, नंबर ऑफ अननोन्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ अननोन्स। यदि हमारे इन सब की वैल्यू बराबर आती है, यानी हमारे जो है हमारी रैंक ए बराबर रैंक ऑगमेंट मैट्रिक्स सी और रैंक बराबर एन के बराबर है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा ही होगा और यूनिक भी होगा, क्योंकि तीनों के मान बराबर आ रहे हैं। तो दोस्तों यूनिक के लिए तो हमने निकाल लिया, यूनिक का मतलब है कि उसका एक सॉल्यूशन जरूर होगा। कहने का मतलब है दोस्तों जो हमारी एक्स और वाई और जेड की वैल्यू आएंगी दोस्तों वो सभी 0 आएंगी, तीनों के मान जो आएंगे 0 आएंगे। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह सिस्टम एक यूनिक है और कंसिस्ट है। अब दोस्तों इनफाइनाइट के लिए, दोस्तों इनफाइनाइट के लिए क्या है, दोस्तों इसका फर्स्ट तो आ गया, यूनिक भी है और कंसिस्ट है। अब जो दूसरा है, दूसरे में क्या है दोस्तों कि इनफाइनाइट कब होगा। इनफाइनाइट दोस्तों जब होगा कि यदि हमारी रैंक ए और रैंक जो हमारी सी है, सी को हम ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं ऑगमेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद, लेस देन एन। यदि दोस्तों इनफाइनाइट के लिए है, ये गौर से देखिए आप, इनफाइनाइट के लिए, यदि इनफाइनाइट के लिए दोस्तों रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ सी लेस देन एन यानी नंबर ऑफ अननोन से कम है, यानी हमारे पे 3 अननोन से दोस्तों एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड अननोन से थोड़ी देर के मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर 3 है, एक्स वाई जेड 3 है। अगर इन सब की वैल्यू 3 से कम आती है, इन सब की वैल्यू यानी रैंक ए और रैंक सी का मान जो रैंक आती है वो 3 से कम आती है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि ये कंसिस्ट तो है पर इनफाइनाइट है। तो दिस सिस्टम इज इनफाइनाइट या कंसिस्ट तो है ही, विद उसका वो इनफाइनाइट भी है। ठीक है दोस्तों, इनफाइनाइट। दोस्तों इनफाइनाइट देख लेना सही है गलत है, ठीक है, उसकी थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया कि यदि हमारी रैंक ए और रैंक सी लेस देन आती है नंबर ऑफ अननोन से, तो दोस्तों वह कंसिस्ट तो होगा पर इनफाइनाइट होगा। यानी इनफाइनाइट का मतलब है कि हमारे एक्स और वाई और जेड की वैल्यू सभी डिफरेंट होंगी। ठीक है दोस्तों, यदि एक्स वाई जेड के मान अलग अलग होंगे तो दोस्तों रैंक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि
एक बार और दोस्तों, कंसिस्ट सबसे पहले फर्स्ट रो में है, फर्स्ट जो रूल है फर्स्ट में है कि यूनिक कब होगा। यूनिक के लिए है कि तीनों यानी रैंक ए, रैंक सी और नंबर ऑफ अननोन्स के मान यदि बराबर आते हैं तो वह यूनिक होगा, यानी एक्स वाई जेड के मान एक समान आएंगे। ठीक है दोस्तों। अब दूसरे में क्या है कि यदि हमारी रैंक ए और रैंक सी नंबर ऑफ अननोन से कम है तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि यह सिस्टम इनफाइनाइट है, यानी एक्स वाई जेड के मान अलग अलग होंगे। अब दोस्तों इनकंसिस्टेंट कब होगा। अब दोस्तों जो दूसरा आता है कंसिस्टेंट के बारे में पता चल गया हमारा कि कंसिस्टेंट किस प्रकार होगा। अब कंसिस्टेंट होगा, अब वही यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट, उसका भी हमने देख लिया। अब दोस्तों सेकंड में आता है जो वो इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो दोस्तों इनकंसिस्टेंट जब होगा जब हमारी रैंक ए, रैंक ऑफ ए बराबर तो दोस्तों सेकंड में हमारा इनकंसिस्टेंट वह इक्वेशन यानी लीनियर इक्वेशन जो दी है वह इनकंसिस्टेंट कब होगा। तो इनकंसिस्टेंट के लिए दोस्तों हमारी रैंक ए नॉट इक्वल टू रैंक सी। ठीक है दोस्तों, यदि हमारी रैंक ए रैंक सी के बराबर नहीं आती है तो दोस्तों वह इक्वेशन क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, यानी उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आया समझ में दोस्तों। कंसिस्टेंट के बारे में तो बहुत सारा था कि वह कंसिस्टेंट तो है, अब वह कंसिस्टेंट यूनिक है या इनफाइनाइट है, यहाँ तक आया। अब दूसरे में सिर्फ एक चीज़ हमें देखनी है कि यदि हमारी रैंक ए और रैंक सी दोनों बराबर आती हैं तो कंसिस्टेंट होगा, अगर नहीं आती हैं तो वह क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। कहने का मतलब है इसके आगे सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हम कुछ प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं तो उसमें आपको पूरा डिस्कस हो जाएगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम बुक का ही एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है। ये हमें कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दी हुई है, अब हमें इसमें फाइंड करना है कि यह कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो दोस्तों इसे करने से पहले हमें वो रूल पता होगा जो हमने अभी इससे पहले बताया कि रूल क्या है कि यदि हमें 3 इक्वेशन दी है तो उसे हम कौन से इक्वेशन में चेंज करेंगे, उसे हम करेंगे दोस्तों ax बराबर b में। अब यहाँ से दोस्तों यदि हम a का मान निकालने लगे, a का मान यहाँ से निकालने लगे तो क्या आएगा, 1 -4 7 3 8 -2 7 -8 एंड 26। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक है। यह हमारा a का मान आया एंड b का मान जो आएगा दोस्तों हमारा b का मान क्या है, हमारा b का मान है 14 13 एंड 5 एंड x का मान तो आपको पता ही होगा कि x y एंड z, ये हमारा x का मान है। ठीक है दोस्तों, हम उसी रूल के अनुसार चल रहे हैं। इतना तो दोस्तों हमारा आ गया। अब क्या करें, अब इसे हम चेंज करें दोस्तों ऑगमेंट मैट्रिक्स में। ऑगमेंट मैट्रिक्स को दोस्तों हमने डिनोट करा था C से कि मान लो ये C एक ऑगमेंट मैट्रिक्स है A अनुपात B। ठीक है दोस्तों, ये है। तो दोस्तों इसे हम C में उसे ऑगमेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद 1 -4 7 3 8 -2 7 -8 26 अब दोस्तों हम b का मान रखेंगे यहाँ 14 13 एंड 5। तो दोस्तों ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है किसमें, ऑगमेंट मैट्रिक्स में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑगमेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब हम दोस्तों हमारा है इसके आगे का जो प्रोसेस है, इसके बाद हमने क्या बताया था कि अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे एशेलन फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, अब हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, एशेलन फॉर्म में। तो दोस्तों एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे,
और आपको पता है कि एसोलेन फॉर्म में सिर्फ रो ऑपरेशंस लगते हैं, कॉलम नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम करते हैं दोस्तों, यदि हम R2 के स्थान पर दोस्तों, यदि हम R2 के स्थान पर R2 माइनस 3R1 कर रहे हैं एंड R3 के स्थान पर क्या करें, यदि हम R3 माइनस 7R1 करें, यहाँ 1 है दोस्तों, ये ऑपरेशन हम लगाए इस मैट्रिक्स में। तो दोस्तों इस ऑपरेशन में लगाने के बाद ये हमारा मैट्रिक्स किस प्रकार का होगा, तो दोस्तों 1 तो हमारा सेम टू सेम रहेगा, 1 माइनस 4 7 एंड 14 यहाँ पर हो गया इतना। अब R2 को हमें चेंज करना है, तो दोस्तों R2 को चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि R2 माइनस 3R1 इसमें 3 की मल्टीप्लाई होगी पहले। तो दोस्तों यहाँ तो 0 हो जाएगा। अब 4 3 12, 8 माइनस 12 यानी 20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब -2 और -7 है और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 21। तो 21 2 23 यानी माइनस का 23। और दोस्तों यहाँ पर 14 दूनी 28, 14 3 42। अब 42 13 माइनस 42 कितना हो जाएगा दोस्तों 29। यदि 13 माइनस 42 करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या बचेगा 29। अब दोस्तों इस वाले में आ जाए थर्ड रो में। थर्ड रो में क्या ऑपरेशन लगाया हमने, यदि हम R3 में से माइनस करेंगे 7R1 तो दोस्तों यहाँ तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 चौक 28, यहाँ तो 28 हो गया। अब -8 एंड प्लस 28, -8 में से माइनस माइनस प्लस 20 हो 28 हो गया, तो बचेगा दोस्तों हमारा प्लस का 20। अब यहाँ 7 7 49, यदि दोस्तों हम 26 माइनस 49 करेंगे तो क्या आएगा 26 माइनस 49, तो यदि 3 एंड 2 तो दोस्तों ये हमारा माइनस का 23। अब यहाँ पर आ जाइए दोस्तों, तो दोस्तों अब हम करेंगे हम इसमें क्या कि 5 माइनस अब 14 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14 7 98। तो दोस्तों अब हमारा क्या आएगा यहाँ पर, यदि हम 5 माइनस 98 करेंगे तो दोस्तों ये आएगा हमारा 93 माइनस का, तो दोस्तों माइनस का 93। यहाँ तक तो हमारा हो चुका दोस्तों, यहाँ तक तो हमारा हो चुका। अब हम बनाएंगे यहाँ पर 0, या तो आप यहाँ 0 बना लो चाहे यहाँ 0 बना लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हम क्या कौन सा ऑपरेशन लगाएं दोस्तों, यदि हम R3 के स्थान पर R3 माइनस R2 करें तो दोस्तों C हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 7 14 एंड 0 20 माइनस 23 एंड 29। दोस्तों हमने क्या बताया था यहाँ पे पहले ऑपरेशन R3 में से R2 घटाना, तो R3 में से R2 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 0, यहाँ 0 आ गया, इसमें भी 0 आएगा दोस्तों। अब -93 एंड -290, तो क्या आएगा दोस्तों 9 3 12 और 9 2 11 1 12 यानी माइनस का 122। ठीक है दोस्तों, माइनस का क्या है हमारा 122। सॉरी दोस्तों, मैंने अभी देखा कि यहाँ पर हमारा ये माइनस का है दोस्तों, यहाँ माइनस का आएगा। यदि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 7 के
तो वो 7 की का 7 नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम 3 की मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर 13 माइनस, यदि हम 42 करेंगे तो हमारा माइनस का 29 आएगा। ठीक है दोस्तों, आप सही कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पर 29 आएगा और यहाँ पर फिर 122 ना आने का, अब यहाँ पर आएगा दोस्तों, यदि -93 और प्लस 29 करेंगे तो माइनस का, यदि हम 13 में से 9 गए दोस्तों 4 एंड 8 में से 2 गए 6 दोस्तों, माइनस का क्या आएगा 64। तो दोस्तों माइनस का 64 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या आया माइनस का 64। अब दोस्तों अगर हम यहाँ हटाना भी चाहें तो दोस्तों यहाँ पर ये जीरो नहीं बनने के, यहाँ पर दोस्तों जीरो तो दोस्तों हमारा यहाँ तक आ चुका है, इधर तक, यानी हमने ये एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, अब हमने जब यहाँ तक हो चुका है, हमारा एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे इस सी की रैंक क्या आई है। इस सी की दोस्तों, जो हमारे सी हमने आर्गुमेंट मैट्रिक्स मारना था, उस सी की रैंक क्या आई है। तो दोस्तों एशेलोन फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हमारी नॉन जीरो रोज होंगी वही हमारी उस मैट्रिक्स की क्या होगी, रैंक होगी। तो दोस्तों इसमें कोई सी भी रो जीरो नहीं है, कहने का मतलब है ये पूरी रो कोई सी भी जीरो नहीं है। तो इस रैंक, यानी रैंक इस सी की जो आई है दोस्तों, वो आई है हमारी 3। रैंक सी की जो दोस्तों ये हमारी सी मैट्रिक्स की जो रैंक आई है वो आई है हमारी दोस्तों 3। अब यदि हम रैंक ए की बात करें, यदि हम रैंक ए की बात करें, रैंक ए की, अब दोस्तों ये तो हमारा बी था यहाँ से, इससे पहले हमारा बी और इससे पहले हमारा ए। यदि हम इतने को, इस पोर्शन को लें, इतने को, अब इसे लेने के बाद हम रैंक ए निकाल लेंगे कि रैंक ए हमारी कितनी आई है। तो दोस्तों यदि हमारी रैंक ए जो आई है वो आई दोस्तों, इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है, सिर्फ 2 हैं। ये हमारी पूरी रो कितनी है, 0 है। तो दोस्तों रैंक ए आई है जो हमारी, वो आई हमारी 2। ठीक है दोस्तों, 2 आई है, सही है, एक बार चेक कर लो आप भी। तो दोस्तों हमने जो सेकेंड रूल बताया था कि यदि हमारा दोस्तों हमने जो सेकंड रूल बताया था उसमें बताया था हमने कि यदि हमारी रैंक ए और रैंक सी दोनों नॉट इक्वल टू आती हैं, यानी रैंक ए और बराबर रैंक सी नॉट इक्वल टू हो, यानी रैंक ए और नॉट इक्वल टू रैंक सी हो, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह सिस्टम क्या है। तो दोस्तों दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है दोस्तों, इससे हमें पता चला कि दोनों रैंक जो आई हैं वो बराबर नहीं आई हैं। तो दोस्तों यह सिस्टम जो होगा हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, यानी असंगत होगा। दोस्तों ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम था। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा इसका पूरा बेसिक कंसेप्ट और हमने जो ये प्रॉब्लम्स ली थी। तो दोस्तों इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूरी एक्सरसाइज के बारे में, तो उसमें एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और अपनी एक्सरसाइज 2.3 में। जब तक